तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सानिया मिर्जा को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिस पर बीजेपी नेताओं को ऐतराज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह किया है। Why this government? What made the government to announce this lady as the brand ambassador? Her contribution to achievement of Telangana, her contribution for the Telangana statehood is nothing. उधर टीआरएस की नजर में ये आरोप बीजेपी की सियासत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी तक वो हिंदुस्तान के लिए खेलती है और साथों साथ हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने उनको काफी सारे अवार्ड भी दे चुके हैं, पद्मश्री दिए, अर्जुन अवार्ड दिए हैं। तो इसके मुताबिक पॉपुलैरिटी के मुताबिक सिलेक्शन होता है ब्रांड एम्बेसडर का। इस लंबी सियासत के बीच सानिया मिर्जा ने ट्वीट के जरिए अफसोस जताया है। सानिया ने लिखा है कि जो लोग मुझे बाहरी करार देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करती हूँ। मैंने पाकिस्तान के शोएब मलिक से शादी की है, लेकिन मैं भारतीय हूँ और मरते दम तक भारतीय रहूंगी। सानिया पर जो सियासत तेलंगाना से शुरू हुई, वो दिल्ली आते आते मतभेद की शक्ल लेने लगी। तेलंगाना कांग्रेस के नेता सानिया के विरोध में थे, तो दिल्ली में सानिया को कांग्रेस का साथ मिला। वहीं बीजेपी में भी सानिया पर बयानों की दो अलग अलग गंगा बहाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी आला कमान में भी मतभेद है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जहां सानिया को देश की बेटी करार दिया, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता बयान की अलग गंगा बहाते नजर आए। This is not the BJP position. Sania is pride of India, and she has earned that reputation by her own play and her skills, and therefore we are proud of Sania having the Indian player of international repute, and therefore if somebody is making some other statement, that is not correct. कि ये सानिया मिर्जा अब दुबई में रहती हैं। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र की पैदाइश है, उनकी दुबई में रहती है। उनको अब तेलंगाना से कोई खास लेना देना नहीं है। पहले तेलंगाना में रहें तो सही, उसके बाद एक ब्रांड एम्बेसडर हो सकती है। सानिया को मिले सम्मान पर सियासत किस कदर हावी हो रही है, जरा ये भी सुनिए। Since that's a decision of the family that she should marry a Pakistan cricketer while living in India, I agree with the BJP people that when people have divided loyalties, we cannot expect them to represent the country or any part of the country faithfully. एक खिलाड़ी जिसने भारत के लिए इतना यश कमाया, उसके साथ इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। सवाल ये है कि एक इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, क्या मैं ये तय नहीं कर सकता कि मुझे किससे विवाह करना है या किससे विवाह नहीं करना, और क्या मेरा वो विवाह मेरी जो मूलभूत नागरिकता है, क्या उसके ऊपर असर डालता है? ये बुनियादी सवाल है। सानिया मिर्जा इंडियन सिटीजन है, इंडिया के लिए टेनिस खेलती है, इंडिया के लिए जीतकर कई सारे ट्रॉफीज ले आए, अपने भारत की लिए स्पोर्ट्स को जिंदा रखा। अब उनके इस बारे में इस तरीके की बात करें कि किससे शादी हुई किससे नहीं हुई, उस हिसाब से आप तय करोगे, ये हम समझते हैं कि कोई आधार नहीं बन सकता। वो मूल निवासी तो अपने देश की है, तो और तेलंगाना ने यदि ऐसा स्टेप किया है, उनको ग्रैंड एम्बेसडर बनाया है, मेरे ख्याल इसका वेलकम करना चाहिए। तो हर चीज में हम पॉलिटिक्स ले आए, तो मैं समझती हूँ उससे सांप्रदायिक सद्भाव पैदा नहीं होगा, उससे तनाव पैदा होगा, वो ठीक नहीं है। हाँ, और वो खिलाड़ियों के बीच में तो पॉलिटिक्स लाना वैसे भी ठीक नहीं है। देश के 3 शहरों में चंद घंटों के भीतर एक साथ मातम और दर्द की 3 तस्वीरें सामने आई। शिकार बने मासूम स्कूली बच्चे।
सबसे ज्यादा इन्हीं पर असर हुआ। स्कूली बस से टक्कर हो गई एक जगह, जिसमें 11 स्कूली बच्चे और एक ड्राइवर की मौत की खबर आई। इसके अलावा पठानकोट और कानपुर में हुए हादसों में भी स्कूली बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 3 तस्वीरें, 3 लापरवाही और तीनों में शिकार हुए मासूम स्कूली बच्चे। सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक हादसा हुआ तेलंगाना के मेडक में, जहां एक स्कूली बच्चों से भरी बस पैसेंजर ट्रेन से टकराई, जिसमें 17 स्कूली बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार की सुबह ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई तो इन परिवारों का मातम संसद में भी गूंजा। This is the usual procedure. This is not the compensation. This is the ex gratia. Immediately, soon after the incident, this is the ex gratia that we have announced. Yeah. Compensation and other things should be taken care of by the railway department. Okay. And all this information, it was a preliminary information that I have received from officers. हादसे के बाद रेलवे अपना दामन बचाने लगा और सारी जिम्मेदारी बस ड्राइवर पर थोप दी गई। वहां से एक काकटिया टेक्नो स्कूल की बस ने जो है बिना लेवल क्रॉसिंग के जो प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए और ट्रेन से टकरा गई। वो नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशन ये हैं कि ड्राइवर को अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे रुकना चाहिए। हादसे की अगली तस्वीर आई पठानकोट से, जहां एक बेकाबू ऑटो ने स्कूली बच्चों को ले जा रही बस को टक्कर मार दी, जिसमें 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भी फूटा, सड़क जाम कर दी गई और कुछ ही देर में तोड़फोड़ शुरू हो गई। कुछ ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें कानपुर में भी सामने आईं, जहां स्कूली बच्चों को ले जा रही एक गाड़ी एक टैंकर का निशाना बनी और 6 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। बच्चे हम तो सर घर से आ रहे हैं, मालूम बस ये हुआ कि बच्चे एडमिट हैं, एक्सीडेंट हो गया। कैसी हालत है? हालत क्या है, लेटे तो हैं बच्चे अब आपके सामने, बड़े वाली की तो हालत ज्यादा सीरियस है। अब सवाल यह है कि आखिर इन हादसों का असली जिम्मेदार कौन है? क्या कोई सरकार इन बच्चों की जिंदगी वापस ला सकती है? क्या इन बच्चों का दर्द दूर किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में हुए रोटी कांड का बवाल आज सड़कों पर भी देखने को मिला। शिवसेना अपने सांसदों के साथ खड़ी है और उसने इस पूरे प्रकरण के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है। अपने दोषी सांसदों के बचाव में शिवसेना पूरी तरह से आ गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि सांसदों ने जो किया वो आंदोलन था। इतना ही नहीं, सांसदों के बचाव में लिखा गया है कि जो रोटी सांसद खा रहे थे वो रोटी राज्य के मुख्यमंत्री और अधिकारी को खानी चाहिए, तब जाकर हकीकत का अंदाजा होगा। पीने को पानी नहीं, साफ सफाई नहीं, कैंटीन नहीं, ये सारी मुसीबतें पैसे देकर नकद खरीदने पर संताप तो होगा ही। इसीलिए गुस्सा भड़क उठा। इस भड़की हुई चिंगारी को राजनीतिक और धार्मिक रंग देकर दावानल का नई रूप देने की कोशिश महाराष्ट्र मंत्रालय से हो रही है। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल ये मामला एक अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए महाराष्ट्र सदन में बैठे अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार रोटी विवाद को तूल दे रही है। महाराष्ट्र सदन का भ्रष्टाचार और वहां फैली अराजकता को दबाने के लिए ऐसी राजनीति करने वाले और उसे धार्मिक रंग देने वाले खुद के हाथों से अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। शिवसेना अपने सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव कर रही है। जो बर्ताव शिवसेना के सांसदों ने कैंटीन स्टाफ के साथ किया, उसकी उम्मीद एक जनप्रतिनिधि से की नहीं जा सकती।
जिस तरह के शिवसेना के सांसद ने आचरण किया, कल हम लोग टीवी पे देख रहे थे, एक रोजेदार को जबरदस्ती रोजे के समय रोटी खिलाना, रोजेदार से मिसबिहेव करना, अभद्र व्यवहार करना, ये सब एक सांसद को नहीं शोभा देता, एक राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। शिवसेना as a political outfit should explain the conduct of its members, how the Shivsena members could behave like that. सवाल शिवसेना के रवैये पर भी उठता है। सवाल ये कि क्या दोषी सांसद माफी मांगकर मामले को खत्म नहीं कर सकते थे? बजाय इसके वो कांग्रेस और दूसरे लोगों पर मामले को तूल देने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। शिवसेना सांसदों की ओर से दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में किए गए हंगामे को लेकर राज ठाकरे ने शिवसेना पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने कहा है कि इस तरह का हंगामा ये सांसद सदन में महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं करते। जिस तरह से सांसदों ने महाराष्ट्र सदन को लेकर हंगामा किया, उन्हें राज्य की जनता के हितों के लिए ऐसा हंगामा करना चाहिए। लेकिन राज ने इसके साथ ही शिवसेना सांसद राजन विचारे का बचाव भी किया। राज ने कहा कि रोटी खिलाने का वाकया अनजाने में हुआ, उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो रोजा रखे हुए हैं। और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या रोटी कांड पर आरोपी शिवसेना सांसदों को बर्खास्त कर देना चाहिए? यदि आपका जवाब हाँ में है तो आप हमें मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर भेज सकते हैं। लाइव लिखिए, स्पेस दीजिए, SS लिखिए, स्पेस दीजिए, Y लिखिए या फिर N लिखिए और भेजिए 56161 पर। बड़ी संख्या में आपके जवाब भी हमें मिल रहे हैं। 65% दर्शक हमारे मानते हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह की अभद्रता जो सांसद कर रहे हैं, उन्हें बर्खास्त करने की जरूरत है और तभी शायद असर भी होगा इन सांसदों पर कि किस तरह से मर्यादित होने की जरूरत है इन्हें, जनप्रतिनिधियों को। नारायण राणे का मामला अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच गया है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस सिलसिले में सोनिया गांधी से बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके नारायण राणे कुछ मुद्दों को लेकर नाराज चल रहे हैं। उन मुद्दों पर नारायण राणे ने राहुल गांधी से मिलकर चर्चा की। हालांकि नारायण राणे एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि वो पार्टी की ओर से दी गई कोई भी जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। मैं इस्तीफा जिस वजह से दिया हूं और मेरी जो शिकायतें थी उस सब के बारे में उनको जानकारी में देने के बाद उन्होंने कहा है कि आज ही शाम को वो आदरणीय सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष उनको मिलने वाले हैं और मैं जो बताया उसके बारे में वो सभी बात सोनिया गांधी से बोलने के बाद वो जो भी डिस्कशन होगा और जो निर्णय होगा वो मुझे वो बताएंगे। तो कांग्रेस पार्टी अपनों से जूझ रही है, लेकिन सहयोगी पार्टी एनसीपी से भी उसके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी टूटने की कगार पर है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने साफ कहा है कि अगर सम्मान से सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो गठबंधन टूट सकता है। इससे पहले पुणे में वन मंत्री पतंगराव कदम ने कहा कि कभी भी गठबंधन टूट सकता है। कोई भी समझौता वन साइडेड नहीं हो सकता। तो जैसे हमने 2004 में समझौता किया, 2009 में किया, कुछ जैसे पिछली बार लोकसभा में बिल्कुल हार्ड रहे हमने बिल्कुल नहीं बदलेंगे करके हमने निर्णय लिया। तो इस तरह के समझौते होते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की एक प्रमुख पार्टी रही है और उस पार्टी का आत्मसम्मान हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं,
समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ये बात का न्यू क्यों करे, क्यों भाग रहा है? काले यार से पकड़ के ले जाएंगे मने। पकड़ के ले जाएंगे? न्यू क्यों कर पकड़ के ले जाएंगे? तूने क्या मैं कसूर कर रखा से? रमना कर्जा ले रखा था, वो भी बन ना पाया। ओहो, काका वो वक्त गया जब सरकारी कर्जा ना भरने पर हथकड़ी लाकर पकड़ के ले जाया करते और बेइज्जती कराया करते। इस सरकार ने इसी बढ़िया स्कीम चलाई है, जब मजबूरी के कारण कोई किसान सहकारी कर्जा टाइम पे ना देने पावे तब हथकड़ी नहीं लगेगी और यह प्रथा खत्म करके हमारा किसाना का सम्मान कराया से और इज्जत रखी से। फिर ये क्या करना है भाई? अरे ताऊ जी, हम तो ये कहने आए हैं कि अब की बार जो अपना कर्जा एक मुश्त में भर देगा उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। शुक्र से भाई जो तनया बात बता दी और शुक्र से सरकार का जिसने हमारी है चिंता मिटा दी। ठीक है। और भाई जी सरकार ने हमारी मजबूरी समझी है, उसकी बात समझ के न हम अपना फर्ज निभावांगे और अपना कर्जा जरूर चुकावांगे। पापा ये क्यों कर रहे हो? बेटा नुकसान होने से बचाओ वरना बाद में पछताओ। पापा के दांत में बहुत दर्द हो रहा है। पापा ये क्यों? नुकसान होने से बचाओ वरना बाद में पछताओ। वीको वज्रदंती की शक्ति अपनाओ वरना बाद में पछताओ। वीको वज्रदंती। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। Now Vico Turmeric in shaving cream base. Buy one Vico Turmeric in shaving cream base and get one free. देश की खातिर अन्न उपजाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे हमारे पहलवान हैं। सेना में हर 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहे नए आयाम। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान। चाहे खेती हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, नेक नियत से किया विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा खास। सबसे कम बिजली के दाम, फसलों के भी बड़े हैं दाम, सबसे ज्यादा पेंशन दे के बुजुर्गों का बढ़ाया मान। मनरेगा में रेट है हाई, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई। नई नई यूनिवर्सिटी लाकर शिक्षा की भी ज्योत जलाई। सबसे ज्यादा निवेश यहाँ, आधुनिकता की रेस यहाँ। पदक लाओ पद पाओ की नीति, बड़े खिलाड़ियों के नाम यहाँ। ऐसे ही विकास कराना है, आगे ही बढ़ते जाना है। पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेती हो खेल या जंग का मैदान। सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। बगावत की आग। हर व्यक्ति को अपने आप को जो कुछ भी 30 मार खा समझता हो, तिनका तिनका हो गया। देखिए
बगावत, सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्वागत है आपका। केंद्र सरकार ने पूर्व मंत्रियों और सांसदों को सरकारी घर खाली करने का फिर से आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक 26 जुलाई तक पूर्व सांसदों और मंत्रियों को घर खाली करना होगा, नहीं तो जबरन खाली करवाया जाएगा। इसके अलावा कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है और कार्रवाई की बात भी कही गई है। 26 जुलाई तक बंगला खाली करना है इन पूर्व सांसदों और तमाम उन लोगों को जो इसके हकदार नहीं हैं। सरकारी घर खाली नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। यूपीए के शासनकाल के मंत्रियों के घर नहीं छोड़ने की वजह से एनडीए के कई मंत्रियों को सरकारी घर नहीं मिल पा रहा है। एनडीए के 45 मंत्रियों में से 42 को सरकारी घर आवंटित हुआ है, जिसमें से सिर्फ 17 को ही सरकारी आवास हासिल हो पाया है। वहीं यूपीए के समय के कई मंत्री आज भी सरकारी बंगलों पर कब्जा किए हुए हैं, जिसमें से पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व जल संसाधन मंत्री हरीश रावत शामिल हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का रास्ता अब साफ हो गया है। आज मंत्रिमंडल ने बीमा कंपनियों में 49% प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार और इसमें निवेश बढ़ाने के मद्देनजर एफडीआई की सीमा में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने को मंजूरी दी है। जानकार मान रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर को खोलने से आने वाले दिनों में करीब 40,000 से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी निवेश हो सकता है। इसके अलावा इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट के फैसले को कांग्रेस ने अपनी नीतियों की जीत बताया है। At least they realize that it is important. Now we feel that every item which the UPA had taken forward, I think the NDA as a successor government, real successor government is carrying forward. महंगाई रोकने और आम आदमी को अच्छे दिन देने के प्रयासों के तहत आज कैबिनेट ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 1 करोड़ टन गेहूं खुले बाजार में बेचने को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने कमजोर मानसून को देखते हुए यह अहम फैसला लिया है। बिहार विधान परिषद में आज सदन की कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ। यहां बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में भिड़ गए। जेडीयू पार्षद की टिप्पणी के बाद बीजेपी के नेता वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। ये तस्वीर बिहार विधानसभा की है, जहां बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में भिड़ गए। जेडीयू के विधान पार्षद संजय सिंह की टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ। दोनों पार्टियों के विधान पार्षदों में हाथापाई और गाली गलौज भी हुई। शर्मनाक है, निंदनीय है और सत्ताधारी दल अपनी संख्या बल पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर उनके लोग जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज करने का काम किया और बीजेपी के सदस्यों को मारने पर उतारू हो गए, इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे हैं। आए दिन महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, हत्या के मामले सामने आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। हम आपको देश के 2 बड़े शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर महिला के साथ बलात्कार हुआ है। दिल्ली में जहां महिला के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप किया गया, वहीं मुंबई में भी महिला के साथ रेप हुआ। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। लेकिन इस तरह की वारदात पर कब लगाम लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और चलते चलते नजर लाइव फास्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी मामले के दोषी सुरेंद्र कोली की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। रिंपा हल्दर की हत्या के एक मामले में कोली को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही फांसी की सजा तय हो चुकी है।
महाराष्ट्र में पिछले महीने हड़ताल पर गए 600 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये जानकारी महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दी है। नौकरी से निकाले गए ये 600 डॉक्टर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में काम करते थे। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुए महिला की निर्मम हत्या की सारी सच्चाई 3 दिन में सामने आ जाएगी, ये दावा किया है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने। सेवन PM इंडिया के प्रायोजक है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे, पर दाग सिर्फ एक। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। टू मच फन। इश्यूज सॉल्व अगर वो सॉल्व करने के लिए कुछ है या मैं तो चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को बता दें कि कितना बड़ा स्टैंड लिया है और स्टैंड पे टिके रहे। हेडलाइन के सह प्रायोजक है दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। बच्चों के लिए काला गुरुवार। तेलंगाना के मेडक में ट्रेन से टकराने से 16 बच्चों की मौत, पीएमओ ने जताया दुख। कानपुर और पठानकोट में भी हादसे में 15 बच्चे जख्मी। सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने उठाए सवाल, लेकिन जावड़ेकर ने कहा देश की एम्बेसडर हैं टेनिस स्टार। सानिया मिर्जा ने कहा मरते दम तक रहूंगी भारतीय। शिवसेना ने महाराष्ट्र सदन में अपने सांसदों की करतूत को ठहराया जायज। महाराष्ट्र सदन के मैनेजर का हुआ ट्रांसफर, मैनेजर ने सीएम को लिखी चिट्ठी फंसाने का लगाया आरोप। महंगाई रोकने पर सरकार का बड़ा कदम, फूड कॉर्पोरेशन के गोदाम से 10 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का फैसला। कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई को दी मंजूरी, मौजूदा सत्र में ही पेश हो सकता है बिल। पूर्व मंत्रियों और हारे हुए सांसदों को खाली करना होगा बंगला, सरकार ने जारी किया आदेश। 26 जुलाई तक नहीं छोड़ा आवास तो जबरन कराया जाएगा खाली। महाराष्ट्र में टूट की कगार पर एनसीपी कांग्रेस गठबंधन, 144 पर एनसीपी के दावे पर बढ़ी तकरार। सीएम चौहान का बयान, सम्मान से बंटवारा हुआ तो ठीक, नहीं तो टूट सकता है गठबंधन। बिहार विधानसभा परिषद में जेडीयू और बीजेपी पार्षदों में हाथापाई, सुशील मोदी के संबोधन को लेकर हुआ विवाद। बीजेपी ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग। मोदी संघ नेताओं को आज रात दे रहे हैं भोज, सूत्रों का दावा सुरेश सोनी और भैयाजी जोशी को न्योता, मोहन भागवत भी हो सकते हैं शामिल। अमित शाह की टीम पर हो सकती है चर्चा। मुंबई के आईजी पर रेप का केस दर्ज, मॉडल ने लगाया आरोप, पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। गैंगरेप से सहमी दिल्ली, चलती कार में रेप, मुंबई में भी रेप। कॉमनवेल्थ में भारत ने 2 मेडल किए पक्के, जूडो के 60 किलोग्राम वर्ग में नवजोत और 48 किलोग्राम में सुशीला फाइनल में पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं अशोक राज और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। दिल्ली में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है और ना ही बीजेपी और ना ही आम आदमी पार्टी के पास इतना बहुमत है कि वो सरकार बना सके। हालांकि राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन पार्टी के अंदर भी एक राजनीति की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। फिलहाल पार्टी ने यह फैसला लगभग तय कर लिया है कि हरियाणा में वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारे साथ बात करने के लिए योगेंद्र यादव हैं, जो कि पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पे भी आते हैं और हरियाणा के प्रभारी भी हैं। योगेंद्र जी, सीधे तौर पर एक सवाल उठता है
कि पार्टी जब इतनी फेमस है